नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, तो बिल्कुल आपको पता होगा कि हम अंकित भाटी सर की जो एसएससी जीडी के लिए 2025 की बुक आई हैं, इस बुक को सॉल्व कर रहे हैं और बात करते हैं सुबह जो 8 बजे की हमारी क्लास होती है, वह दोस्तों हिंदी की होती है। हिंदी में बात करें तो देखिए, हिंदी में हम अगर बात करते हैं, हमने अब तक ले कितने टॉपिक को कंप्लीट कराया है। बात करें तो पहला टॉपिक हमारा था मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, इसके प्रश्न को अपलोड कर दिया गया है। दूसरा वाक्यांश के लिए एक शब्द, इसका भी वीडियो अपलोड कर दिया गया है। पर्यायवाची एवं समानार्थी शब्द, इसका भी वीडियो मिल जाएगा आपको। विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, शब्द विचार, वाक्य शुद्धि वर्तनी दिया है जिसे वाक्य शुद्धि कहते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, वाक्यांश का प्रतिस्थापन हो। इसके बाद हमारा जो टॉपिक है वह संज्ञा और सर्वनाम का है। अगर हम बात करते हैं, आप ये जो वीडियो अपलोड किया गया है, इसका वीडियो आप नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ प्लेलिस्ट बनाया गया है। आप हर एक वीडियो को क्रमागत से देख सकते हैं। अगर हम बात करते हैं, आप हिंदी हो, इसके साथ साथ मैथ हो, रीजनिंग हो, जीएस हो, इन सभी बुक का जो है आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का चैनल मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन से, वहाँ से जाके आपको पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम प्रश्न शुरू करते हैं संज्ञा और सर्वनाम से। ठीक है, 11वां टॉपिक है संज्ञा और सर्वनाम, उसके बाद है लिंग वचन कारक। क्रमागत से चलेंगे, बस 5-6 टॉपिक और बचे हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जाएगा आपका। तो चलिए हमारा प्रश्न आज संज्ञा और सर्वनाम से शुरू करते हैं। देखिए, इसमें पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही भाववाचक संज्ञा वाला विकल्प हो। भाववाचक संज्ञा इसमें भरना है। वाक्य हमारे सामने है, परिवार से उस व्यक्ति के चले जाने की सदैव बनी रहेगी। क्या बनी रहेगी? कौन सा व्यक्ति है? परिवार से उस व्यक्ति के चले जाने की सदैव बनी रहेगी। क्या बनी रहेगी? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में है उभार बनी रहेगी, कांति बनी रहेगी, कमी बनी रहेगी या फिर कटुता बनी रहेगी। तो आप कहेंगे परिवार से उस व्यक्ति के चले जाने पर परिवार में जो है कमी हमेशा सदैव बनी रहेगी। ऑप्शन आप कहेंगे सी वाला बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न है, देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है, सेम वही प्रश्न कह रहा है कि भाववाचक संज्ञा हमें बताना है और वाक्य हमारे सामने दिया गया है, आज पुष्पा ने बर्तन ठीक से नहीं धोए हैं, कढ़ाई में अभी भी है। क्या है कढ़ाई में अभी भी? चिकनाहट है, खटाई है, चिकना है या फिर तेल है। बर्तन में बात किया जाए तो यहाँ देखिए हमसे पूछा गया है कि भाववाचक संज्ञा होनी चाहिए, तो तेल तो भाववाचक संज्ञा नहीं हो जाएगा, यह द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। खटाई की बात करते हैं, खटाई होता है या खटास होता है, तो आप कहेंगे खटास भाववाचक संज्ञा होता है। चिकनाहट होगा या फिर चिकना होगा। वाक्य की बात करते हैं तो आज पुष्पा ने बर्तन ठीक से नहीं धोए हैं, कढ़ाई में अभी भी चिकनाहट है। तो आप कहेंगे चिकनाहट वाला पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, देखिए, अब मैं कहीं नहीं जा सकता, मैं से चूर हो चुका हूँ, इसमें भी भाववाचक संज्ञा बतानी है। कह रहा है कि अब मैं कहीं नहीं जा सकता, मैं चूर हो चुका हूँ। किस वजह से चूर हो चुका हूँ? थकान से, लिख से, थकावट से या फिर नाचना से। भाववाचक संज्ञा हमें बताना है, तो लिख तो भाववाचक संज्ञा नहीं होगा, नाचना भी भाववाचक संज्ञा नहीं होगा। थकान की बात करते हैं या थकावट की बात करते हैं, तो आप कहेंगे थकावट हमारा हो जाएगा, यह भाववाचक संज्ञा होगी, थकान नहीं हो जाएगा। तो आप कहेंगे 3 का जो है सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर यहाँ हम बात कर लेते हैं, यहाँ दिया गया है, अगर हम यहाँ थकावट भर देते हैं तो वाक्य हमारा जो है पूरा हो जाएगा। जब मैं
सॉरी, अब मैं कहीं नहीं जा सकता, मैं थकावट से चूर हो चुका हूँ, अर्थात काफ़ी दूर से पैदल आ रहा हूँ, अब मैं इससे आगे नहीं जा सकता, मुझे थकावट लगी है। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ प्रश्न समझ में आ रहा होगा। चलिए देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया है, इसमें भी भाववाचक संज्ञा ही बताना है। में इंसान एकदम बच्चा बन जाता है। कब इंसान बच्चा बन जाता है? दिन में, घर में, बुढ़ापे में, परिवार में। भाववाचक संज्ञा की बात करेंगे तो आप कहेंगे दिन तो नहीं हो जाएगा, घर भी नहीं हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। अब बताइए, बुढ़ापा होगा या परिवार में इंसान एकदम बच्चा बन जाता है, या फिर बुढ़ापे में इंसान एकदम बच्चा बन जाता है? तो आप कहेंगे यहाँ परिवार भी नहीं होगा। बुढ़ापा जो शब्द दिया गया है यह वाक्य के अनुसार बिल्कुल सही दिया गया है। बुढ़ापे में इंसान एकदम बच्चा बन जाता है। ठीक है, उनको यहाँ से उठाकर वहाँ ले जाना पड़ता है जब वृद्धाश्रम में हो जाते हैं, तो उनको नहलाने वहलाने के लिए बात यहाँ से उठाकर कहीं दूसरी जगह ले जाना पड़ेगा, तो वह जो है बच्चों वाला हो जाते हैं। जैसे बच्चों को, एक बच्चा यहाँ खेल रहा है तो उसको कुछ टाइम बाद उठा के कहीं दूर रखना पड़ता है। ठीक है, तो बुढ़ापे में इंसान एकदम बच्चा बन जाता है। आप कहेंगे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही था। चलिए, इसमें भी भाववाचक की ही संज्ञा बताना है। कह रहा है, मैंने अपने महाविद्यालय में बहुत से का अध्ययन किया है। मैंने अपने महाविद्यालय में बहुत से का अध्ययन किया है। किसका? किताब का अध्ययन किया है, साहित्यिक का अध्ययन किया है, या फिर साहित्य का, या फिर आप कहेंगे पाठ का अध्ययन किया है। तो आप कहेंगे मैं अपने महाविद्यालय में बहुत से साहित्य का अध्ययन किया है। साहित्य आपका सी वाला ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की अब हम बात कर लेते हैं। छठवां प्रश्न है, देखिए छठवां प्रश्न आपसे पूछा गया है कि माँ लक्ष्मी की कृपा से सभी को प्राप्त होती है। भाववाचक संज्ञा ध्यान दीजिएगा। माँ लक्ष्मी की कृपा से सभी को प्राप्त होती है। क्या आराम प्राप्त होता है? प्राप्त होती है। देखिए, तो आराम प्राप्त होता है, तो यह तो होता हो जाएगा, गलत हो जाएगा, पुल्लिंग शब्द है। फल फूल प्राप्त होती है, संपन्नता प्राप्त होती है, या फिर विपन्नता प्राप्त होती है? विपन्नता तो होगा नहीं। माँ लक्ष्मी की कृपा से क्या प्राप्त होता है? तो आप कहेंगे संपन्नता प्राप्त हो जाएगा। ऑप्शन सी वाला कह सकते हैं कि बिल्कुल सही बताया गया है। ठीक है, चलिए सातवां प्रश्न आपसे पूछा गया है, देख लेते हैं। इसमें भी आपको भाववाचक ही संज्ञा बताना है कि सीमा ने रोहिणी से कहा कि के नाते तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए। सीमा ने रोहिणी से क्यों कहा? किसकी वजह से उसे मदद करनी चाहिए? थकान की वजह से, बचपन की वजह से, या फिर इंसानियत की वजह से, या फिर गुस्से की वजह से? तो आप कहेंगे सीमा ने रोहिणी से कहा है कि इंसानियत के नाते तुम उसकी मदद कर दो। रोहिणी सुनो, तुम उसकी मदद कर दो इंसानियत के नाते। आप कह सकते हैं इंसानियत जो है एक भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। देखिए, अब आठवां प्रश्न आपसे पूछा गया है कि भाववाचक की ही संज्ञा बताना है कि सुरेश की बात की को समझना बहुत ज़रूरी है। सुरेश की बात की को समझना बहुत ज़रूरी है, गंभीरता को समझना बहुत ज़रूरी है, चपल को समझना बहुत ज़रूरी है, या फिर गड़गड़ाहट को समझना बहुत ज़रूरी है, या कटु को समझना बहुत ज़रूरी है? तो आप कहेंगे भाववाचक संज्ञा भरी जाएगी और वाक्य को पूरा भी करना है। वाक्य हमारे सामने दिया है, सुरेश की बात की को समझना बहुत ज़रूरी है। तो आप कहेंगे सुरेश की बात को गंभीरता को समझना बहुत ज़रूरी है। सुरेश की बात की गंभीरता को समझना बहुत ज़रूरी है। आप कह सकते हैं ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 9 नंबर का प्रश्न है, आपसे पूछा गया है कि आज के समय में तकनीकी की बहुत ज़्यादा है। क्या है तकनीकी की बहुत ज़्यादा? भाववाचक संज्ञा बताना है। बातें बहुत ज़्यादा है तकनीकी की, उपयोग बहुत ज़्यादा है तकनीकी का, समस्या बहुत है तकनीकी की, या फिर उपयोगिता बहुत ज़्यादा हो गए हैं? तो आपसे पूछा गया है कि आज के समय में तकनीकी की बहुत ज़्यादा है। क्या कहेंगे? तकनीकी की उपयोगिता बहुत ज़्यादा है।
तकनीकी का उपयोग बहुत ज़्यादा हो रहा है वर्तमान समय में, तो आप कह सकते हैं डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 10 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि वह बड़ा ही शांत लड़का है से उसका दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। शांत लड़का कौन होता है? लड़ाई करने वाला, खेलना या फिर थकान, लड़ना। वाक्य को पूरा करने के लिए भाववाचक संज्ञा इसमें भरी जानी चाहिए। कह रहा है कि वह बड़ा ही शांत लड़का है से उसका दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। उस लड़के का लड़ाई से दूर दूर तक नाता नहीं है, खेलना से दूर दूर तक नाता नहीं है, थकान से दूर दूर का नाता नहीं है, या फिर लड़ना से दूर दूर का नाता नहीं है। तो आप कहेंगे भाववाचक संज्ञा भरनी चाहिए और वाक्य को पूरा भी करना है। तो और लड़का जो बताया गया है वह शांत लड़का है। शांत लड़का कौन होते हैं? तो आप कहेंगे जो लड़ाई नहीं करते हैं वह शांत लड़के होते हैं। वाक्य के अनुसार हमारा ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा कि वह लड़का वह बड़ा ही शांत लड़का है, लड़ाई से उसका दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। तो आप कहेंगे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, 11 नंबर का प्रश्न है। देखिए, विकास की आवाज़ में बहुत है, विकास की आवाज़ में बहुत है, क्या है इसमें भाववाचक संज्ञा भी बताना है। लगभग 10 प्रश्न हम पढ़ चुके हैं, 10 से क्या 11 प्रश्न हो गए हैं, सब में ही भाववाचक ही संज्ञा पूछी गई है। तो आप कहेंगे भाववाचक से कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, आप संज्ञा अगर टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसमें भाववाचक संज्ञा पे विशेष ध्यान दीजिएगा। देखिए हर एग्जाम में यह पूछे गए प्रश्न हैं, 2024 के ही पूछे गए हैं एसएससी जीडी में। तो आप कहेंगे 11 प्रश्न हमने पढ़ चुके हैं। देखिए 12 नंबर में भी भाववाचक संज्ञा है, तो आप कहेंगे 12 क्वेश्चन तो भाववाचक ही संज्ञा से पूछ लिए गए हैं। तो आप कहेंगे इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। चलिए हमसे कह रहा था विकास की आवाज़ में बहुत है, भाववाचक संज्ञा होनी प्यास बहुत है, मिठास बहुत है, खटास बहुत है, दर्दनाक बहुत है। तो आप कहेंगे कि विकास की आवाज़ में बहुत मिठास है, अर्थात विकास नाम का जो लड़का है वह बहुत मीठा बोलता है। क्या कहेंगे? विकास की आवाज़ में बहुत मिठास है। ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 12 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है कि भाववाचक संज्ञा बताना है। आज भी लोग जय और वीरू का उदाहरण देते हैं। जय और वीरू का किस रूप में उदाहरण देते हैं? माता का रूप में। जय वीरू तो भाई नाम से लग रहा है या पुरुष होंगे, तो माता कहाँ से होंगे? अध्यापक का उदाहरण देते हैं, या फिर सेवक का उदाहरण देते हैं, दोस्ती का उदाहरण देते हैं। तो आप कहेंगे आज भी लोग जय और वीरू की दोस्ती का उदाहरण देते हैं। क्या कहेंगे? जय और वीरू की दोस्ती का उदाहरण देते हैं लोग अभी भी। तो आप कहेंगे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्ती जो है यह भाववाचक संज्ञा है, दोस्ती को किसी प्लेट में आप परोस नहीं सकते हैं। आगे की बात करते हैं, 13 नंबर का प्रश्न है आपके सामने पूछा गया है कि भाववाचक संज्ञा ही बताना है कि माँ ने आज तो दही जमाया, उसमें बहुत ज़्यादा है। उसमें बहुत ज़्यादा क्या है? खट्टी है, मीठी है, खटास है, या फिर पतली है। भाववाचक संज्ञा बताना है। तो आप वाक्य को अगर पूरा करेंगे, माँ ने आज जो दही जमाया है उसमें बहुत क्या है? कहेंगे आप उसमें बहुत खटास है, जो कि ऑप्शन आपका सी वाला बिल्कुल दिया है। खट्टी नहीं होगी, खट्टी तो नहीं होगा, मीठी भी नहीं होगा, पतली भी नहीं होगा। तो आप कहेंगे माँ ने आज जो दही जमाया है उसमें बहुत खटास है, इससे पहले वाली जो दही थी वह ठीक ठाक थी। ठीक है, चलिए 13 नंबर के बाद 14 नंबर का प्रश्न है। कह रहा है कि तरल अवस्था में होता है। इसमें बताना है, संज्ञा भरी जानी चाहिए। संज्ञा कौन सा शब्द भरा जाएगा? कि तरल होता है, तरल अवस्था में होता है। ऑप्शन में देखते हैं क्या क्या दिया है। पहला ऑप्शन बताया है सुंदरी, दूसरा है वह, तीसरा है कुछ, डी वाला है पारा। तो क्या कह रहा था हमसे कि तरल अवस्था में, एक मिनट, क्या था? तरल अवस्था में आपका वाक्य तरल अवस्था में होता है। तरल अवस्था में क्या होता है? तरल अवस्था में आप कहेंगे पारा होता है, जो कि डी वाले ऑप्शन में दिया है। इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, आप कहेंगे पारा वाला ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए 15 नंबर का प्रश्न है, हमें किसी बूढ़े व्यक्ति के
का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। बूढ़े व्यक्ति के का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, मोटापे का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। जब बूढ़ा व्यक्ति है तो मोटापे का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, ये तो गलत हो जाएगा। बूढ़े व्यक्ति के बूढ़ा का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। भाववाचक संज्ञा पूछी गई है तो बूढ़ा नहीं हो जाएगा। बुढ़ापे का तिरस्कार करना चाहिए या फिर चाल चलन का तिरस्कार करना चाहिए, तो आप कहेंगे हमें किसी बूढ़े व्यक्ति के बुढ़ापे का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। अर्थात कोई बूढ़ा व्यक्ति आपके सामने है तो उसका मजाक नहीं बनाना है। आप कहेंगे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, वाक्य को पूरा कर देगा अगर हम बुढ़ापा शब्द यहाँ भर देते हैं तब। तो आप कहेंगे हमें किसी बूढ़े व्यक्ति के बुढ़ापे का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, उसका अपमान नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलिए पूछा गया है वह अभी अभी के घर गया है। किसके घर गया है, यहाँ उचित संज्ञा बताना है। संज्ञा होता है किसी व्यक्ति के नाम स्थान का बोध कराना। ठीक है, किसी नाम व्यक्ति या फिर वस्तु का बोध कराता हो। तो कह रहा है कि वह अभी अभी किसी के घर गया है, वह अभी अभी कोई के घर गया है, वह अभी अभी दूसरे के घर गया है, वह अभी अभी लोकेश के घर गया है। तो देखिए लोकेश आ गया ना, व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात कर देते हैं और नाम भी दे दिया है। तो आप कहेंगे संज्ञा हमसे पूछा गया था, संज्ञा शब्द भरना था, तो आप कह सकते हैं वह अभी अभी लोकेश के घर गया है। ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए कह रहा है तपस्वी ने बहुत तपने के पश्चात यह सिद्धि प्राप्त की है। तपस्वी जो व्यक्ति हैं वह बहुत तपने के पश्चात यह सिद्धि प्राप्त की है। और भाववाचक संज्ञा बताना है। इसमें भाववाचक संज्ञा बताना है दोस्तों, इसका तपने के जो तपने शब्द दिया है इसका भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगा, तपोवन हो जाएगा। तपोवन तो एक स्थान का नाम हो जाएगा, तो आप इसे कह सकते हैं स्थानवाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, तपस्या की बात करते हैं या फिर तपन की। तपभूमि, तपभूमि नहीं होता है, तपभूमि कह सकते हैं। तप मतलब गर्म होता है, भूमि। कह रहा है कि तपस्वी ने बहुत तपने के पश्चात यह सिद्धि प्राप्त की है, तो आप कह सकते हैं तपस्वी व्यक्ति जो है बहुत तपस्या करने के बाद यह सिद्धि प्राप्त की है। ऑप्शन बी वाला जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 18 नंबर का। देखिए इसमें पूछा गया है कि जीवन में होना अति आवश्यक है। जीवन में क्या होना अति आवश्यक है, आप होना अति आवश्यक है, संज्ञा शब्द भरना चाहिए। मधुरता होना अति आवश्यक है, अपना होना अति आवश्यक है, कोई होना अति आवश्यक है। तो आप कहेंगे कि जीवन में होना अति आवश्यक है, जीवन में मधुरता होना बहुत ज़रूरी है भाई। आप कहेंगे जीवन में मधुरता होना बहुत ज़रूरी है, जो कि ऑप्शन आपके बी वाले दिया है। 19 नंबर का प्रश्न है, कह रहा है कि भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा का शब्द सही क्रम कौन सा हो जाएगा। चांदी की बात करते हैं तो चांदी जो है वजन की जा सकती है, तो आप कहेंगे यह तो द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगी। द्रव्यवाचक तो हमें शुरुआत में भाववाचक होनी चाहिए थी, तो पहला द्रव्यवाचक हो गया, गलत हो गया। कावेरी, कावेरी एक नदी का नाम है, कावेरी नदी की बात की जा रही है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी, पहला वाला गलत हो गया। दासत्व की बात करते हैं तो दासत्व एक भाववाचक संज्ञा है। दौड़ जो होता है, दौड़ जिस कहते हैं, तो यह भी एक समूहवाचक, इसमें कई लोग शामिल रहते हैं। जुलाहा की बात करते हैं तो जुलाहा एक जाति को दर्शाता है, ना कि एक व्यक्ति को, तो आप कहेंगे इसमें जो है जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। और जातिवाचक संज्ञा भी हमसे पूछा गया है। ठीक है, अब तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, आप कहेंगे सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर हम डी वाले ऑप्शन की बात करते हैं, मकान, मैना, काला सागर, देखिए लास्ट में जातिवाचक संज्ञा होनी चाहिए। यहाँ सागर की तो बात किया है लेकिन काला सागर दे दिया। काला सागर एक होता है क्या, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी, क्योंकि एक सागर की बात किया गया है। वहीं बात करता कि सागर दे करके, तब आप कह सकते हैं कि यह जातिवाचक संज्ञा होगी, लेकिन काला सागर दे दिया है, किसी एक सागर का नाम दिया है। चलिए 20 नंबर का प्रश्न है आपके सामने, कह रहा है कि घर में घी
पीसा गया है, द्रव्यवाचक संज्ञा का गलत प्रयोग पहचानना है। द्रव्यवाचक संज्ञा वह संज्ञा होती है जिसे आप माप तौल सकते हैं, ठीक है, जिसका वजन कर सकते हैं। इसमें भी दो संज्ञा होती हैं, एक अनिश्चितवाचक संज्ञा या फिर अनिश्चितवाचक होता है। एक अनिश्चित होता है और एक निश्चित होता है, ठीक है। क्या होता है? निश्चित होता है। एक अनिश्चित होता है, एक निश्चित होता है, ठीक है। देखिए, हमसे पूछा गया है कि घर में घी पिसा गया, घर में घी पीसा गया, घर में जो है घी कहीं पीसा जाता है, तो आप कहेंगे गलत प्रयोग किसका हुआ है? घी का प्रयोग हुआ है। घर में तो गेहूँ पीसा जाता है और मटर की दाल हो, कुछ भी हो पीसा जाता है, लेकिन घी नहीं पीसा जाता है। देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है भाववाचक संज्ञा नहीं है? आलस्य, समृद्धि, सज्जन, लघुता। अब इसमें हमें बताना है कि कौन सा भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो आप कहेंगे आलस्य जो है यह तो बिल्कुल भाववाचक संज्ञा है। समृद्धि की बात करते हैं, यह भी हो जाएगा। लघु की बात करते हैं तो बड़ा होता है। लघुता की बात करेंगे तो भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। लेकिन सज्जन जो दिया गया है यह आप कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आए। अगर कह रहे हैं कि सज्जन व्यक्ति, वह सज्जन व्यक्ति है, ठीक है, तो यह जो हो जाएगा आपकी भाववाचक संज्ञा नहीं होगी। 22 नंबर के प्रश्न में है, क्षेत्र को लेकर भारत में संघर्ष अब आम बात हो गई है। देखिए, इसमें पूछा गया है क्षेत्र को लेकर भारत में संघर्ष अब आम बात हो गई है। जो यह क्षेत्र दिया है रेखांकित शब्द, इसको हमें बताना है। देखते हैं क्या पूछ रहा है वाक्य में। तो हमसे कह रहा है जो क्षेत्र शब्द दिया गया था उपयुक्त रेखांकित शब्द के स्थान पर भाववाचक संज्ञा हमें बताना है। क्षेत्र का जो दिया गया था उसका भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन में बताया गया है क्षत्रिय। क्षत्रिय तो एक जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी, आप कहेंगे पहला तो गलत हो जाएगा। क्षेत्रीयता होता है, क्षेत्रीय तो हो जाएगा या फिर क्षेत्रीय होगा। तो आप कहेंगे क्षेत्र का जो भाववाचक संज्ञा में बदलना है, क्षेत्रीयता जो दिया गया है यह बिल्कुल वाक्य के अनुसार बिल्कुल सही बताया गया है। तो आप कह सकते हैं कि भाववाचक भी संज्ञा है और क्षेत्र का जो है क्षेत्रीयता होता भी है। चलिए, 23 नंबर का प्रश्न आपके सामने पूछा जा रहा है कि रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, संज्ञा शब्द से करना है। डॉक्टर का परीक्षण करता है। डॉक्टर का परीक्षण करता है। डॉक्टर किसका परीक्षण करते हैं? रोगी का, नीरस का, अपने आप का परीक्षण करते हैं या फिर कुछ का परीक्षण करता है? तो आप कहेंगे डॉक्टर लोग जो होते हैं वह रोगी का परीक्षण करते हैं, अर्थात रोगी के बारे में जांच करते हैं। तो आप कह सकते हैं कि पहला वाला ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, डॉक्टर रोगी का परीक्षण करता है। चलिए, अगला प्रश्न है 24 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? द्रव्यवाचक संज्ञा हमें बताना है। द्रव्यवाचक संज्ञा वह संज्ञा होती है जिसके अंतर्गत हम किसी वस्तु को माप तौल सकते हैं, उसे कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। अब इसमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन में है जिसे हम माप तौल सकते हैं, वजन कर सकते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है कोयला, दूसरा ऑप्शन है साहस, तीसरा ऑप्शन है सूरज, चौथा ऑप्शन है विद्यार्थी, ठीक है। तो अब बताइए इसमें द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सी हो जाएगी? तो आप कहेंगे द्रव्यवाचक जो संज्ञा हो जाएगी कोयला है। अगर हम बात करते हैं कोयला को वजन करने की तो आप वजन कर सकते हैं। द्रव्यवाचक में दो संज्ञा होती हैं, एक निश्चित द्रव्यवाचक, एक अनिश्चित द्रव्यवाचक। यहीं हम बात करते हैं कि बाजार से कोयला लेते आना, बाजार से कोयला लेते आना, तो आप कहेंगे कौन सी संज्ञा हो जाएगी? तो आप कहेंगे अनिश्चित हो जाएगा, ठीक है। बाजार से कोयला लेते आना यह अनिश्चित हो जाएगा। और अगर हम कह रहे हैं कि बाजार से 5 किलो कोयला लेते आना, 5 केजी जो है कोयला लेते आना, तो आप कहेंगे यह निश्चित कर दिया है, इससे ज़्यादा हमें नहीं लाना है या इससे कम भी नहीं लाना है। तो आप कहेंगे द्रव्यवाचक के कितने प्रकार के होते हैं? तो आप कहेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा 2 प्रकार की होती है, एक अनिश्चित काल, एक फिर होता है निश्चित, ठीक है। निश्चित में आपको बता दिया जाएगा कन्फर्म कि इतना लेना है, ठीक है। चलिए आगे की बात कर लेते हैं। 25 नंबर का प्रश्न में कह रहा है
निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य प्रश्नवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है? किसमें प्रश्न नहीं किया गया है, यह वाक्य हमसे पूछा जा रहा है। यह मूर्खता किसने की है? किसी ने जोर से चित्कार की। संसार का संचालन और नियमन कौन करता है? यह गाड़ी किसकी है? अब इसमें बताइए किस वाक्य में जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम संबंधी नहीं है, वह जो है गलत बताया गया है। पहला कह रहा है यह मूर्खता किसने की। यह मूर्खता किसने की अर्थात किसी से पूछ रहा है, यह तो प्रश्नवाचक हो जाएगा। दूसरा कह रहा है किसी ने जोर से चित्कार की, इसको अभी छोड़ते हैं कुछ मिनट के लिए, आगे देख लेते हैं। संसार का संचालन और नियमन कौन कर रहा है? कौन जहाँ आ जाएगा तो आप कह सकते हैं कि यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है, कि आप किसी से पूछ सकते हैं कि संसार का संचालन और नियमन कौन करता है। ऑप्शन जो हो जाएगा सी वाला भी प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण हो जाएगा। डी कह रहा है यह गाड़ी किसकी है, यह भी पूछा जा रहा है कि यह गाड़ी किसकी है, कौन व्यक्ति यहाँ गाड़ी खड़ा कर दिया है, तो आप कहेंगे यह भी प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। लेकिन जो दिया गया है किसी ने जोर से चित्कार की, तो किसी ने जोर से चित्कार की यह प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं हो जाएगा, और नहीं वाला ही हमसे पूछा गया था, तो आप कहेंगे बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 26 नंबर का प्रश्न है आपके सामने। आप पूछा जा रहा है कि संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है, इनमें से कौन सा संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है? पहला कह रहा है जो व्यक्ति आपत्ति में विचलित नहीं होता वह अवश्य अपनी मंजिल पाता है। दूसरा कह रहा है यह अच्छा विचार है। तीसरा है जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वह स्वयं उसमें गिरता है। चौथा कह रहा है कि जिसे चोट लगती है वही पीर समझता है। अब बताना है संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। संबंधवाचक का सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। देखिए, पहला कह रहा है जो व्यक्ति आपत्ति में विचलित नहीं होता वह अवश्य अपनी मंजिल पाता है। पहला ऑप्शन को छोड़ते हैं। यह अच्छा विचार है, यह अच्छा विचार है संबंधवाचक बता रहा है। ठीक है, कह रहा है कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वह स्वयं गड्ढे में गिर जाता है, यह भी संबंधवाचक है। मिला जुला की बात कही गई है। जिसे चोट लगती है वही पीर समझता है, जिसे दुख होता है वही दर्द समझता है। तो आप कहेंगे जो पहला वाला वाक्य दिया गया, पहला वाला ऑप्शन दिया है जो व्यक्ति आपत्ति में विचलित नहीं होता। देखिए क्या दिया गया है, जो व्यक्ति आपत्ति में नहीं विचलित होता वह अवश्य मंजिल पा जाता है। यहाँ होता की जगह आप कहेंगे होते होता, तब बिल्कुल सही होता। ठीक है, कि जो व्यक्ति आपत्ति में विचलित नहीं होते वह अवश्य मंजिल पा जाते हैं। ठीक है, तो आप कहेंगे गलती किस भाग में बताई गई है, तो पहले वाले में बताई हुई है, तो आप कह सकते हैं कि पहला वाला ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 26 के बाद 27 नंबर का प्रश्न है आपके सामने। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से किस विकल्प में सर्वनाम शब्द त्रुटिपूर्ण है? सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां बताई गई है किसमें? तुम तो बहुत व्यस्त हो, पहला ऑप्शन है। दूसरा कह रहा है कि उसने अपने मालिक को काम से निकाल दिया है। हमारे से अब यह सब नहीं होता। आप लोग बहुत बड़े आदमी हैं, किसमें सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां बताई गई हैं? तो आप कहेंगे तुम तो बहुत व्यस्त हो भाई, मैसेज भी नहीं करते हो, तो कहेंगे बिल्कुल सही कह रहा है, तुम तो बहुत व्यस्त हो गए हो। दूसरा कह रहा उसने अपने मालिक को काम से निकाल दिया, यह तो बिल्कुल सही वाक्य दिया है, तो आप कहेंगे उसने अपने मालिक को काम से निकाल दिया अर्थात मालिक ने कोई गलती की होगी। तीसरा कह रहा है कि हमारे से अब यह सब नहीं होता। चौथा कह रहा आप लोग बहुत बड़े आदमी हैं, तो आप लोग बहुत बड़े आदमी हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन जो सी वाला ऑप्शन कह रहा है कि हमारे से अब यह सब नहीं होगा, हमारे से नहीं होता है, आप कह सकते हैं कि हमसे। अगर हमारे से की जगह हमसे होता तो आप कह सकते हैं हमसे अब सब यह नहीं होता। क्या कहेंगे? हमसे अब यह सब नहीं होता, यह वाक्य शुद्ध हो जाता है। लेकिन इसमें बताया गया है हमारे से अब यह सब नहीं होता, तो आप कहेंगे सी वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है
देखिए 28 नंबर के प्रश्न में पूछा गया है कि संबंधवाचक सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां वाले वाक्य की पहचान हमें बताना है। कह रहा है कि संबंधवाचक सर्वनाम की अशुद्धियां किस वाक्य में दी गई हैं। पहला वाक्य है, यह वही आदमी है जिसका पुत्र परीक्षा में अव्वल आया है। बिल्कुल सही वाक्य लग रहा है। दूसरा कह रहा है, जो मेहनत करते हैं वे सफल होते हैं। यह भी सही बताया गया है। तीसरा कह रहा है, यह वही फिल्म है जिसे तुम देखना चाहते हो। ठीक है। चौथा कह रहा है कि मेरी वह किताब खो गई, एक मैंने कल पुस्तक मेले में खरीदा था। वाक्य को फिर से पढ़िए। यह मेरी वह किताब खो गई, एक मैंने कल पुस्तक मेले में खरीदा था। क्या यह वाक्य आपको सही लग रहा है? तो आप कहेंगे यही गलत दिया है। ठीक है, आप कहेंगे डी वाला जो है गलत हो जाएगा। इसके अगर शुद्ध की बात करते हैं, शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा, तो आप कह सकते हैं, मेरी वह किताब खो गई जिसे मैंने कल पुस्तक को मेले में से खरीदा था। ठीक है, हमारी वह पुस्तक खो गई जिसे हम कल मेले से खरीदे थे। तो आप कहेंगे डी वाले भाग में गलती बताई गई है। 29 नंबर का प्रश्न है, आपसे इसमें पूछा जा रहा है कि एक वाक्य संकेतवाचक सर्वनाम का नहीं है। इसमें कौन सा संकेतवाचक सर्वनाम का नहीं है? पहला ऑप्शन कह रहा है, नदी में पानी नहीं है। संकेत कर रहा है। संकेत मतलब किसी से, देखिए अपनी फिंगर को ऐसे करके कह सकते हैं कि नदी में पानी नहीं है। संकेत कर रहे हैं किसी की ओर, तो कहेंगे बिल्कुल कह रहा है सही। ये मेरी पुस्तकें हैं, छोड़िए इसको। तीसरा कह रहा है, यह लड़का इस कक्षा का मॉनिटर है, अर्थात किसी को और इशारा करके अपने फिंगर को बता के कह रहे हैं कि यह लड़का इस कक्षा का मॉनिटर है। तो आप कहेंगे यह भी संकेतवाचक हो जाएगी, संकेत का बताया जा रहा है। चौथा है कि वह आदमी एक विदेशी जासूस है। किसी की ओर संकेत करके कह रहे हैं, किसी को और आप कहेंगे फिंगर करके कह रहे हैं, तो आप कहेंगे यह भी संकेतवाचक हो जाएगा। लेकिन हमें जो ऑप्शन दिया गया है, ये मेरी पुस्तक है, ये मेरी पुस्तक है, आप इसे कह सकते हैं कि निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। यह मेरी पुस्तक है, यह जो हो जाएगा वाक्य का बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा। स्वयं के लिए बताया गया है, तो आप कह सकते हैं यह गलत हो जाएगा, संकेतवाचक सर्वनाम इसमें नहीं होगा। चलिए 31-30 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है, ठीक है, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक निजवाचक सर्वनाम का वाक्य नहीं है। निजवाचक सर्वनाम का वाक्य नहीं है जो हमसे दूर हो, जैसे बात कर रहे हैं कि आप कुछ पूछना चाहते हैं, ये फाइलें मैं अपने आप देखूंगा, वे अपने आप ही यह जिम्मेदारी संभालने को तैयार हो गए हैं, यह सब वे अपने आप देख लेंगे। अब बताइए निजवाचक का उदाहरण कौन सा नहीं दिया गया है। कह रहा है कि आप कुछ पूछना चाहते हैं। दूसरा कह रहा है कि ये फाइलें मैं अपने आप देखूंगा, मैं अपने आप देखूंगा, तो आप कहेंगे यह तो निजवाचक सर्वनाम की बात कह रहा है कि मैं स्वयं अपना काम देख लूँगा। ठीक है, वे अपने आप ही यह जिम्मेदारी संभालने को तैयार हैं। आप कहेंगे यह भी अपने आप को कह रहा है, तो स्वयं को कह रहा है, यह भी निजवाचक हो जाएगा। यह सब वे अपने आप देख लेंगे, जितना भी काम है वह अपने आप ही देख लेंगे, स्वयं से देख लेंगे, आदमी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अर्थात आदमी को लगाना काम में नहीं पड़ेगा, वह काम जितना भी है सब काम अपने आप देख लेंगे। ठीक है, तो बच्चा हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला वाला, जिसमें कह रहा आप कुछ पूछना चाहते हैं। आप कुछ पूछना चाहते हैं, आप कह सकते हैं, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगाया गया है, तो यह क्या हो जाएगा, आप कहेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए वाला गलत बताया गया है। ठीक है, 31 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां हैं। सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां किस वाक्य में दी गई है? पहला कह रहा है, मुझे पता है कि आज यह यहाँ आएगा, मुझे पता है कि आज वह यहाँ आएगा, पहला ऑप्शन। दूसरा कह रहा है कि तुम्हारे लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। सी कह रहा है, वह तो बिल्कुल पत्थर बन गया है। डी कह रहा है, तुम तेरा घर स्वयं खुद संभालो, तुम
तेरा घर स्वयं खुद संभालो। अब आप बताइए किस भाग में सर्वनाम संबंधी अशुद्धियाँ बताई गई हैं। तो आप कहेंगे पहला ऑप्शन है, मुझे पता है कि आज वह यहाँ आएगा, बिल्कुल सही है। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, तुम जो कहो मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ, यह भी वाक्य सही है। वह तो बिल्कुल पत्थर बन गया है, हमने उस व्यक्ति को कुछ बोल दिया, वह व्यक्ति जो है वहीं खड़ा का खड़ा रह गया, अर्थात हिल डुल नहीं रहा है, बिल्कुल पत्थर बन गया है। तो आप कहेंगे यह भी वाक्य सही कह रहा है। लेकिन जो डी वाला कह रहा है कि तुम तेरा घर स्वयं खुद संभालेंगे, यह जो है गलत हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर्वनाम संबंधी अशुद्धियाँ जो है डी वाले ऑप्शन में बताई गई हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 32 नंबर का प्रश्न है और शायद लास्ट प्रश्न है। कह रहा है कि वह गाड़ी के पास सो रहा है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग करके वाक्य को पुनः लिखिए। वह गाड़ी के पास सो रहा है, इसका अनिश्चयवाचक सर्वनाम में हमें बदलना है। पहला ऑप्शन है, कोई गाड़ी के पास सो रहा है, वह स्वयं गाड़ी के पास सो रहा है, वे गाड़ी के पास सो रहे हैं, कौन गाड़ी के पास सो रहा है। कौन की बात करते हैं, कौन गाड़ी के पास सो रहा है, तो कौन किस में होता है, तो आप कहेंगे प्रश्नवाचक हो जाएगा और इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगाया गया है। तो आप कहेंगे डी वाला ऑप्शन जो हो जाएगा यह प्रश्नवाचक हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि दूसरा वाला ऑप्शन है, वह स्वयं गाड़ी के पास सोया है, तो स्वयं जो सोता है तो आप उसे कहते हैं निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। क्या कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम होगा। वे गाड़ी के पास सो जाएंगे, तो वे गाड़ी के पास हमसे बताना है अनिश्चितवाचक। अनिश्चयवाचक तो आप कहेंगे अनिश्चय, जो कोई निश्चित नहीं हो कौन है वहाँ, तो आप कहेंगे कोई गाड़ी के पास सोया है। कोई है लेकिन कौन है कुछ पता नहीं है, तो आप कहेंगे जो वह गाड़ी के पास सो रहा है उसका अगर अनिश्चयवाचक सर्वनाम में बदलना हो तो आप कह सकते हैं कि कोई गाड़ी के पास सो रहा है, कन्फर्म व्यक्ति नहीं है कि कौन व्यक्ति सो रहा है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों प्रश्न सभी समझ में आए होंगे। हमारा प्रश्न जो है 32 तक के ही दिए गए थे, तो यहाँ से आपका प्रश्न समाप्त होता हुआ। इसके बाद हम देखते हैं कौन सा टॉपिक हमारा चलेगा। देखिए, हमने संज्ञा सर्वनाम के प्रश्न देख लिए हैं, इसके बाद लिंग वचन एवं कारक के प्रश्न रहेंगे। जो चैप्टर की बात करते हैं यह 12वां चैप्टर है। इससे पहले जो है 11 चैप्टर का वीडियो अपलोड कर दिया गया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन का प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके हर एक वीडियो को क्रमागत से देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।